हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज मंशा ये है कि हिंदी माध्यम की जो शिकायत है उसे दूर की जाए। क्यों कई बच्चों का यह मानना है कि मैं कुछ हिंदी माध्यम में बोलता ही नहीं, लेकिन दरअसल ऐसे बात नहीं है। मुझे हिंदी काफ़ी अच्छा लगता है और न्यूज़ रिवाइंड सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस उसे पुनः ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। एक सूचना आपको मैंने दिया ही है पिछले वीडियो में कि दिसंबर 3 2024 से बैच शुरू हो रहा है इन्वायरमेंट मॉड्यूल का, तो आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदी माध्यम की शिकायत को दूर की जाएगी और एक समसामयिक मुद्दे की चर्चा की जाएगी, और वो है भारत चीन समझौता एलएसी को लेकर। तो 21 अक्टूबर को यह समझौता हुआ है भारत और चीन के मध्य, और ये एलएसी के ऊपर समझौता है। ये एलएसी के लिए समझौता है। एलएसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यदि भारत चीन सीमा को देखते हैं, भारत चीन सीमा को देखेंगे तो भारत चीन सीमा जो है 3 सेक्टर में विभाजित है। 2100 मील की यह सीमा है और इसे 3 सेक्टर में, 3 क्षेत्रों में हम विभाजित करते हैं। एक है पश्चिमी क्षेत्र जिसे कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक परसेप्शन रेखा माना जाता है। परसेप्शन रेखा का मतलब है कि भारत का यह मानना है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो चीन के अधीन है जिन पे भारत का दावा है, ये हम मानते हैं। वहीं चीन का यह मानना है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत के अधीन है, वो चीन का दावा है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि एलएसी एक परसेप्शन रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मध्य क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र में जो कोई भी विवाद नहीं है दोनों देशों के मध्य। और उसके बाद है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में भारत तथा चीन की जो सीमा है उसे कहते हैं हम लोग मैकमोहन लाइन, और मैकमोहन लाइन का निर्धारण हुआ था 1913-14 में शिमला समझौते के अंतर्गत। और विरोधाभास ये है कि मैकमोहन लाइन को चीन अपनी सीमा मानता है म्यांमार के साथ, लेकिन मैकमोहन रेखा को चीन अपनी सीमा भारत के साथ नहीं मानता है, भारत के साथ नहीं मानता है। वहीं पर यह भी जानना जरूरी है कि भारत का कहना है कि चीन भारत के क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाया हुआ, खास करके अक्साई चीन क्षेत्र में, अक्साई चीन क्षेत्र में। और इस मैप को देखें, ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है गिलगिट बल्तिस्तान पीओके का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान अपना कब्जा इस पर बनाए हुए है, और अक्साई चीन का क्षेत्र जो है चीन इस पर कब्जा बनाए हुए है। और ये है सक्षम वैली। सक्षम वैली तो 5180 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे के रूप में दिया था ताकि काराकोरम हाईवे का निर्माण हो सके। तो भारत का यह मानना है कि चीन भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र, कहां, अक्साई चीन क्षेत्र, अपना कब्जा बनाए हुए है। और इसीलिए मैंने यहां पर पूरा इंडिया लिख दिया क्योंकि ये सारा हमारा ही है। और 5180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर भी चीन अपना कब्जा बनाए हुए, क्योंकि यह पाकिस्तान ने चीन को तोहफे के रूप में दिया था काराकोरम हाईवे के निर्माण के लिए। और भारत का दावा पीओके पर भी है, पाक अधिकृत कश्मीर पर भी है, गिलगिट बल्तिस्तान पर भी है, सब जानते हैं, हमारा दावा है उन पर। अब पंडित नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात कही थी भारत चीन संबंध के बारे में। उन्होंने कहा था कि वी हैव 2000 years of friendship with China. There are conflicts between us. So whenever there are conflicts between us, we hearken to that glorious past. And the wisdom of that past is responsible for guiding us so that we can resolve these disputes. हिंदी में रूपांतरित करता हूं। उनका मानना था कि भारत तथा चीन के मध्य की मित्रता जो है 2000 वर्ष पुरानी है, और हम दोनों देशों के बीच कभी कभी कुछ झड़प, कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके लिए हम पास्ट, पहले के उस ग्लोरियस पास्ट में जाते हैं और वहां की जो बुद्धिमत्ता है, वहां की जो बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग करके हम इन विवादों का निपटारा करते हैं।
तो ये तो पंडित नेहरू ने कहा था कि वी हैव 2000 years old friendship with China, so whenever there are disputes we hearken to that glorious past which helps us, and the wisdom of that past helps us in resolving these disputes. लेकिन वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया वहां। उनका कहना था, द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना आउटवे देयर डिफरेंसेस, अर्थात कि भारत और चीन के जो सामान्य हित हैं वो उनके मतभेदों पे अधिक भारी है। तो ध्यान किस पर देना चाहिए? समान हित पर। और लिहाजा कहीं ना कहीं यही सामान्य हित जो है हमारे, समान हित जो है हमारे, एक जैसे हित जो है हमारे, जिसके कारण यह समझौता आपको नजर आता है। इसके पहले अगर किसी सीमा पर हुए महत्वपूर्ण समझौते की बात करते हैं, भारत चीन सीमा, तो वर्ष 2013 का वह समझौता है और उस समझौते को कहते हैं बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब है, यह समझौता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब चीन की यात्रा की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने चीन की जब यात्रा की थी, तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य यह समझौता हुआ था। और इस समझौता के अंतर्गत ये कहा गया था कि LAC पर शांति, स्थिरता बनाए रखी जाएगी और जो विवादित क्षेत्र हैं उसमें टेलिंग पेट्रोल को रद्द किया जाएगा। टेलिंग पेट्रोल का मतलब है कि गश्त लगाए जाते हैं क्षेत्र में, तो अगर चीन गश्त लगा रहा है उस क्षेत्र में, तो भारत भी उस क्षेत्र में चीन के पीछे पीछे गश्त लगाएगा। तो इसे कहते हैं टेलिंग पेट्रोल। तो नो मोर ऑफ टेलिंग पेट्रोल इन दीज एरियाज। तो ये कहा गया टेलिंग पेट्रोल, जो पूछ गश्त है, उसको हटा दिया जाएगा इन विभाजित क्षेत्रों में। और इन विभाजित क्षेत्रों में कभी भी मिलिट्री अपने वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। तो सैन्य बल के द्वारा झड़पों का निपटारा नहीं होगा, बल्कि आपसी बातचीत, एक दूसरे का हम आदर करेंगे और इससे ही सारे समस्याओं का निपटारा होगा। वर्ष 2013 का ये एग्रीमेंट है, जो बहुत फेमस एग्रीमेंट है, समझौता है, इसे हम लोग कहते हैं बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए, चीन तथा भारत के मध्य कई विभाजित क्षेत्र हैं और मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को लेकर ही बात करता हूं, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में भी विभाजित क्षेत्र हैं। वर्ष 2020 में, जून 2020 में भारत तथा चीन की सीमा के बीच झड़प हुई थी, आपको याद होगा, और इसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान गई। ये तो हम मानते हैं और हम ये मानते हैं कि 40 से अधिक चीनी सैनिकों की भी जान गई, लेकिन वो ये नहीं मानते। वो मानते कि 4 चीनी सैनिकों की जान गई, लेकिन पुख्ता सबूत है कि कई चीनी सैनिक उसमें मारे गए थे, उस झड़प में मारे गए थे। वो गलवान का क्षेत्र है। तो 2 क्षेत्रों में इस तरह की झड़प हुई थी वर्ष 2020 में। एक है गलवान घाटी का क्षेत्र और दूसरा है पेंगोंग झील का क्षेत्र। गलवान घाटी का क्षेत्र और दूसरा है पेंगोंग झील का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र जो है, और कारण इसके कई थे। कारण यह भी था कि भारत ने इस क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में, एक सड़क का निर्माण किया था और यह सड़क का निर्माण किया गया था। इस सड़क का नाम है DHDO, दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी। अब दौलत बेग ओल्डी यहां है, देखें, दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी सामरिक महत्व का क्षेत्र है भारत के लिए, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी सीपेक के बिल्कुल समीप है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के बिल्कुल समीप है। तो सामरिक महत्व का क्षेत्र है और एक सड़क का निर्माण किया गया था। दक्षिण में जो क्षेत्र था उसे कहा जाता है दारबुक, यहां से उसकी शुरुआत होती है और 250 किलोमीटर का यह सड़क था जो दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में जाकर समाप्त होता है। तो चीन को इस पर आपत्ति थी एक। और ये झड़प सिर्फ और सिर्फ गलवान, ये देखिए गलवान घाटी है, यहां मैंने दर्शाया है, और यह क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ गलवान तक ही सीमित नहीं रही। यह झड़प
पैंगोंग लेक, ये क्षेत्र जो है पैंगोंग लेक का क्षेत्र है। पैंगोंग लेक तक भी देखा गया इस झड़प को। पैंगोंग लेक को अगर देखते हैं तो पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी तट को लेकर विवाद है दोनों देशों के मध्य। और जो फिंगर हिल्स हैं उसको भी लेकर विवाद है। उत्तरी क्षेत्र में फिंगर हिल्स हैं और भारत का यह मानना है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक भारत का दावा है, लेकिन चीन यह कहता है कि भारत का दावा फिंगर 4 तक ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। पैंगोंग अगर झील को देखते हैं तो इसके दक्षिण में एक सामरिक क्षेत्र है जिसे कहते हैं चुशूल। ये चुशूल का क्षेत्र जो है, चुशूल हाइट इसे कहते हैं, और यह सामरिक महत्व का क्षेत्र है क्योंकि इस क्षेत्र में एक गैप है जिसे हम लोग कहते हैं स्पैंगुर गैप, और यह कई दृष्टि से सामरिक महत्व का माना जाता है। पैंगोंग झील में देखते हैं कि 1/3 पैंगोंग झील भारत के अधीन है, तो 2/3 पैंगोंग झील जो है वो चीन के अधीन है, 2/3 चीन के अधीन है। तो गतिरोध 2020 से भारत तथा चीन के मध्य चलता आ रहा था। 2 वर्ष पूर्व पैंगोंग तथा गलवान में भारत तथा चीन के मध्य बातचीत हुई जिसके द्वारा बफर जोन की स्थापना की गई थी दोनों क्षेत्र पे। अगर एलएसी के इस समझौते को देखते हैं तो इस समझौते में गलवान तथा पैंगोंग झील को लेकर कोई भी मत नहीं जारी किया गया है, कोई भी समझौता दोनों देशों के बीच नहीं हुआ है। यह माना गया है कि बफर क्षेत्र जो दोनों क्षेत्रों में है उसे कायम ही रखा जाएगा, ना ही पूर्वी क्षेत्र में विवादों को लेकर इस समझौते में कुछ भी बात कही गई है। यह सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में, यह समझौता ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र के लिए है। और मुख्य रूप से देखेंगे तो यह समझौता 2 जगहों के लिए, देप्सांग के लिए है और डेमचुक के लिए है। देप्सांग देखते हैं कि यह मैदानी क्षेत्र है, और यह मैदानी क्षेत्र भी सामरिक महत्व का इसलिए क्षेत्र है क्योंकि देप्सांग को अगर आप देखेंगे तो देप्सांग मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दौलत बेग ओल्डी से, जो खुद ही एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है। और देप्सांग चूंकि पहाड़ों के मध्य एक मैदानी इलाका है, इसलिए इस क्षेत्र से चाहे चीन या भारत एक दूसरे पे आसानी से सैन्य प्रहार कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सामरिक महत्व का क्षेत्र। दूसरा है डेमचौक। यह क्षेत्र जो है यह भी सामरिक महत्व का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सबसे अधिक है देप्सांग प्लेन। और समझौते में यह कहा गया है कि जो पेट्रोल गश्ती है वो कायम रखी जाएगी। गश्ती दल यहां पर दोनों ही देशों को गश्ती दल का अधिकार होगा, और 50 से 60 हजार जो सैनिकों की संख्या इस क्षेत्र में भारत तथा चीन ने अपने सैनिक लगाए हैं उसे कम किया जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी दोनों देशों के मध्य बढ़ेगा ताकि जो विश्वास की कमी है उसको हटाया जा सके। और इसका अर्थ यह भी है कि देप्सांग प्लेन में भारत अपने गश्ती दल PP-10 से लेकर PP-13 तक, PP का मतलब है पेट्रोलिंग पॉइंट, PP-10 से लेकर PP-13 तक कायम रख सकता है देप्सांग क्षेत्र में। और डेमचौक क्षेत्र में यह चारदिंग नल्ला में तक कायम अपना गश्ती दल रह सकता है। अब इस समझौते के कई महत्व हैं। एक महत्व यह भी है कि चीन को देखें तो चीन 1 वर्ष पहले इन क्षेत्रों के बारे में भारत से बात करने को तैयार नहीं था, तो कहीं ना कहीं बर्फ थोड़ी पिघली है। और दूसरा यह भी देखते हैं कि वर्तमान में विश्व लगभग 2 घटकों में बटा हुआ है, तो आपसी दुश्मनी, आपसी गतिरोध जो भारत और चीन के मध्य है उसे समाप्त करना बहुत ही अनिवार्य है इस क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि के लिए। और यह 7 ऐसे क्षेत्र हैं
जिसे माना गया है कि ईस्टर्न लद्दाख में यह झड़प का क्षेत्र है भारत तथा चीन के मध्य। एक है पीपी 14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14, यह गलवान में स्थित है। दूसरा है पीपी 15 हॉट स्प्रिंग जो गोग्रा में स्थित है। पीपी 17A नॉर्थ एंड साउथ बैंक पैंगोंग सो लेक का, पैंगोंग सो झील का, देवसांग लेक और चार्दिंग नल्ला। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं ये सारे के सारे विवादित क्षेत्र हैं जहां पर झड़प भारत और चीन के मध्य अक्सर देखी जा सकती है पूर्वी लद्दाख में। यह आपको जानना है। तो यह समझौता इन क्षेत्रों को लेकर भी है। धन्यवाद।